Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी हम अपनी जनरल रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स का टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। पॉजिटिव रहना है। एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, the lovers, 10 of wands, ace of wands, the sun, five of wands and judgment, the devil, ace of pentacles। बॉटम द डेक से है द हायरोफेंट की एनर्जी। एंड चलिए साइन है यहाँ पर लियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस। तो ये साइन, टॉरस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। मिथुन राशि, सिंह राशि, मकर राशि, मेष राशि, धनु राशि और वृषभ राशि। ठीक है, ईजी नहीं रहा है ये कनेक्शन, काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है। जो कि मुझे यहाँ पर एनर्जीज देख करके वो क्लियर ही पता चल रहा है कि ये कनेक्शन इतना ईजी नहीं रहा। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं। मुझे यहाँ पर किसी तरीके का धोखा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखो, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, इस कप में आग लग गई है जो कि पूरी तरीके से बताता है कि बर्बाद हो जाना सब कुछ। तो ऐसा नज़र आता है मुझे कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे करके और चलते बने। क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ है कि सच्चे प्यार के जो कप है उसमें जो है आग लगी हुई है। यहाँ पर मुझे ये क्लियरली नज़र आता है कि आपके पार्टनर का डिसीज़न रहा है, वो खुद आपसे दूर हुए हैं, जानबूझ करके हुए हैं। इस कनेक्शन में जो कुछ भी होता आया है ना, सब आपके पार्टनर की मर्जी से ही होता आया है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। हो सकता है आपका इनके साथ किसी तरीके का फिजिकल कनेक्शन भी बना हो, लाइक यू नो। सभी के लिए नहीं है ये मैसेज, तो सबको बहुत ज़्यादा पर्सनली इस मैसेज को नहीं लेना है। तो जिनके लिए है उनको पता होगा कि हाँ उनके लिए है। तो हो सकता है कि आपका इनके साथ एक फिजिकल कनेक्शन डेफिनेटली रहा हो। लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए हैं गाइस आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा।
मुझे ये भी नज़र आता है कि आपने इनके लिए बहुत फ़ाइट की है। ऐसा नज़र आता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको ये चाहिए थे और आपने इस चीज़ के लिए बहुत फ़ाइट की है, बहुत। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है कि इन फ्यूचर अगर कोई चैलेंज भी आने वाला था इस कनेक्शन में, कोई प्रॉब्लम भी आने वाली थी, तो आप उसके लिए भी रेडी थे फ़ाइट करने के लिए। बट बीच में आपके पार्टनर ने साथ छोड़ दिया। बट आप, एक होता है ना कि पता है कि हाँ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक तो इंसान के अंदर ये होता है कि मैं लड़ लूँगा या मैं लड़ लूँगी, एक एक ही साथ छोड़ देता है। तो आपकी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखती है कि आप लड़ने के लिए तैयार थे, कि ठीक है जो भी चैलेंज है उसको फेस करने के लिए आप तैयार थे, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आई, वो भी स्ट्रेंथ की, जो कि मैं यहाँ पर क्लियरली देख भी रही हूँ। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा अभी आपके पार्टनर को हो रही है। ये बहुत मिस कर रहे हैं वो एक इमोशनल सपोर्ट। हर इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि इमोशनली हमें समझे, इमोशनली हमें समझाए या हमें संभाले, ठीक है। तो इनको भी ज़रूरत है, क्योंकि करंटली मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने ये डिसीज़न तो ले लिया कि इनको आपके साथ नहीं रहना, ये चले तो गए आपकी लाइफ से, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं। वो पल याद आते हैं इनको जब आपने बहुत बहुत क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था ना, वो टाइम इनको याद आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। अगर यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड के कार्ड को देखूँ तो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर ना एक नई शुरुआत भी चाहते हैं इस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, बट किसी तरीके का मन में डर है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इनके अंदर ना आपके लिए स्टैंड लेने की स्ट्रेंथ नहीं है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं या आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं या आपके साथ एक फिज़िकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट आपके लिए इस दुनिया के सामने खड़े होना, उस चीज़ की स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर। तो कहते हैं ना कि स्टैंड किसी के लिए लेना, तो मुझे उस चीज़ की कमी यहाँ पर नज़र आती है कि ये जो है इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये दुनिया के सामने या अपने घर वालों के सामने आपके लिए स्टैंड ले सके, आपके लिए लड़ सके। बस इसलिए ये भागते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना गले पड़ जाए, ठीक है, तो इसलिए ये भागते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे क्लियर कार्ड्स में नज़र आता है कि ये बहुत मिस भी करते हैं, ये आपके करीब भी आना चाहते हैं, या आपके साथ एक इमोशनल एंड फिज़िकल दोनों तरीके का कनेक्शन रखना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, आपको मिस करते हैं, आपको ईश्वर से मांगते हैं। बस इतना ही दिखता है कि हाँ ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, लेकिन आगे से खुद से आगे से बढ़ के स्टेप नहीं ले रहे, क्योंकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्टैंड लेने की स्ट्रेंथ नहीं है। ये यहाँ पर नज़र आता है इस एनर्जी को देखते हुए। चैरियट, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या मैरिड अनमैरिड, लाइक दिस, इस तरीके के हो सकते हैं डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, जो कि इस कनेक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज है। दिस स्टार, ये विश करते हैं गाइस कि आप इनकी लाइफ में वापस से आओ, ये विश करते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, मतलब आपसे दूर नहीं जाना चाहते, बट स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है।
कि इस कनेक्शन के लिए कुछ करना हो, कुछ उम्मीदें हो, तो उन उम्मीदों पे खड़े उतर नहीं पा रहे हैं ये। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी तो इनको लाइफ में ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इनको डिसीज़न क्या लेना चाहिए, इनको पाथ कौन सा चूज़ करना चाहिए, इनको करना क्या चाहिए। अभी तो इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रक सी एनर्जी है इनकी और बहुत स्लो एनर्जी है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कहते हैं ना दिमाग के घोड़े दौड़ाना, ये अपने दिमाग के घोड़े तो दौड़ा रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि अब ये करे क्या। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनको आप चाहिए, मतलब आपकी ज़रूरत है इनको, आप इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचना चाहते हैं, ये बंधन से बचना चाहते हैं, ये किसी बंधन में रहना चाहते हैं, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहते, बस ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले। इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का। देखो, आपके साथ रहने वाली बात अलग है, वो रहना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि फ्यूचर नहीं है हमारा साथ में। और मतलब अभी इसी दुविधा में है कि इस कनेक्शन में इनको वर्क करना है कि नहीं करना। इसी तरीके की दुविधा में ये मुझे अभी नज़र आता है ख़ास तौर पर। ठीक है, तो इस तरीके की किसी उलझन में उलझे हुए हैं ये। हिडन, सारी फीलिंग्स छुपी हुई हैं, सारी फीलिंग्स छुपा रखी हैं इन्होंने आपसे। हिडन फीलिंग्स। हेल्दी सेक्सुअलिटी, मैंने बोला ना इनको फिज़िकली भी ज़रूरत है आपकी। सी हेल्दी सेक्सुअलिटी का यहाँ पर कार्ड है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके की थॉट्स हैं। मैं यहाँ पर खुल के मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हो। सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है। इस एनर्जी को देख के मैं कह सकती हूँ, इस एनर्जी को देख के मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये शख्स हैप्पी तो नहीं है, दुखी है ये। इसको ज़रूरत है आपकी, इनको इमोशनली आपकी ज़रूरत है। इनको एक अकेलापन दिख रहा है लाइफ में, एक अधूरापन, एक अकेलापन, और ये सारी चीज़ें चाहते हैं। ये जो कार्ड है ये सारी चीज़ें चाहते हैं। ये हेल्दी सेक्सुअलिटी का कार्ड। आई डोंट नो ये फोकस क्यों नहीं करता कैमरा। सी, अरे कैप्चर कर ली। ओके, जो भी है छोड़ते हैं। तो यस, ये इस चीज़ को चाहते हैं। और ये हिडन रख रखे हैं इन्होंने, ये डिज़ायर्स। इनको चाहिए ऐसा सपोर्ट गाइस। और ये सारे डिज़ायर्स इनके हिडन है, इनको ये खुल के नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे बारे में फिर क्या सोचा जाएगा। रीचिंग कंक्लूज़न, ये किसी तरीके के कंक्लूज़न पर पहुंचना चाहते हैं। ये ऐसे अटक करके नहीं रहना चाहते। मतलब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप अटके हो, ऐसा नहीं है। अटक ये भी गए हैं, ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये भी एक, कहते हैं ना, निष्कर्ष निकालना किसी चीज़ का, कंक्लूज़न निकालना, तो वो निकालना चाहते हैं ये। लाइक इनको भी एक अजीब सी अटैचमेंट है आपके साथ। ये भी नहीं छोड़ पा रहे हैं आपको, ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब ये फंसे इसमें हैं
कि इनको क्या करना है, आपकी तरफ आना है कि नहीं आना है। अब ये जो चीज़ है ना, इसका कोई एक डिसीज़न, कोई एक फ़ैसला ये लेना चाहते हैं ताकि फाइनल एक कंक्लूज़न निकल आए कि भाई आखिर होना क्या है, हमें जाना किस डायरेक्शन में। हम घर से तो निकल गए, हमारे सामने 2 रास्ते हैं, अब हमें यही नहीं पता कि हमें इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे। अब वहीं खड़े खड़े हमें जो है एक रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, और तभी तो हम चलेंगे, तभी तो कुछ परिणाम उसका निकलेगा। तो वही है यहाँ पर, उसी 2 रास्ते की तरह इनकी सिचुएशन हो रखी है जिसमें ये फंसे हुए हैं, जिसमें ये अटके हुए हैं, जिसमें इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। द माइजर, इस शख्स ने बहुत सारी बातें छुपाई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बहुत कुछ इसने छुपाया है आपसे। तो इतना कुछ अगर कोई इंसान किसी से छुपाएगा तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी तो शर्मिंदगी महसूस होगी ना। इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, और आपको वो चीज़ पता भी चली है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको वो चीज़ पता भी चली है, और उसके बाद में अब इनको एक शर्मिंदगी भी है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो कैसे आए। इतना कुछ तो ये आपसे छुपा चुके हैं। द क्रिएटर, गाइस आप यहाँ पर ना एक चीज़ मान लो कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये होना ही था, क्योंकि किसी का असली चेहरा आपके सामने लेकर के आना था यूनिवर्स को। यहाँ पर पॉलिटिक्स है जो कि आपके पार्टनर ने बखूबी बहुत खेली है, माइंड गेम्स बहुत खेले हैं, पॉलिटिक्स बहुत खेली है, वादे किए हैं, तोड़े हैं, उन वादों को बुरी तरीके से तोड़े हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। बट यहाँ पर वही चीज़ है कि भरोसा रखो उस क्रिएटर पर जिसने सब कुछ बनाया है, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि उसको पता है कि किसको कब क्या देना है। तो इस बात का आप ध्यान रखो, उसके ऊपर भरोसा रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये इन्हीं के कर्मा है जो इनके सामने आ रहे हैं, ये इन्हीं के किए हुए कर्मा है जिसकी वजह से इस सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में ये है। वी आर द वर्ल्ड। आपके पार्टनर ने देखो आपके साथ माइंड गेम खेल ली, पॉलिटिक्स खेल ली, इन्होंने आपसे बातें छुपा ली, ठीक है। बट अब देखो हुआ क्या है, जो इन्होंने किया पहले सब किया, लेकिन अब जो क्रिएटर है जिसने इस दुनिया को बनाया है, उसने अब इनकी लाइफ में क्या किया है कि अब ये कहने पर ये मजबूर हो रहा है कि भाई तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इंसान लाइफ, मेरी लाइफ में तो आज तक नहीं मिला कोई, मतलब आपके जैसा इंसान। इतना कुछ इन्होंने किया, ठीक है, लेकिन आज उस ऊपर वाले ने इनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिल सकता। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई आके आपसे बोले। बहुत सारे लोग पछतावा अंदर ही अंदर कर लेते हैं, वो बाहर उफ तक नहीं निकालते, क्योंकि उनको पता है कि लोग हंसेंगे, क्योंकि लोगों के साथ उन्होंने इतना ही बुरा बर्ताव करके बैठे होते हैं कि उनको डर लगता है कि लोगों को पता चलेगा तो उनको बड़ा ही ऐसा एहसास होता है कि मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। तो बस वही एहसास है उनका भी। ग्रेस सी यहाँ पर कह रहे हैं बाबा कि आपके ऊपर भगवान की, ईश्वर की, जिनको आप मानते हो, उनकी पूरी पूरी कृपा है, उनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। चिंता मत करो, चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बदलाव भी आएगा। जो बदलाव आप डिज़र्व करते हो, ऑफ कोर्स वो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स वो बदलाव आएगा आपकी लाइफ में। और यहाँ पर बाबा आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी है और इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली रेडी रहो फाइट करने के लिए।
बट अगर देखो चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन कुछ की लाइफ में इतने चैलेंजेस होते हैं, इतने टफ होते हैं कि उनसे सहा भी नहीं जाता। कुछ की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा सा छूते हैं और चले जाते हैं, और कुछ कुछ को तो चैलेंजेस आते हैं छूते भी नहीं, उससे पहले चले जाते हैं। और वो ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो भगवान पर भरोसा रखते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि भाई ईश्वर पर भरोसा रखोगी तो प्रॉब्लम्स तो देखो हमारे कर्मा की वजह से आएगी, लेकिन कहते ना कि बहुत बड़ा कुछ होने से अच्छा है कि छोटा सा कांटा चुभ के रह गया। तो वही चीज़ है कि हमारे कर्मा है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब हमारे ही कर्मा है। इसमें किसी और ने कुछ नहीं किया, कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ कर्मास वहाँ पर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनकी अगर कृपा हम पा लेते हैं, तो ये चीज़ें जो है छू के निकल जाती हैं, बस हमें कुछ नहीं कर सकती है। तो भरोसे वाली बात है, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, ऑफ कोर्स ये लाइफ में चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। और तैयार रहो भाई लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है, इसमें उतार चढ़ाव है, इसमें चैलेंजेस है। सी मैंने यहाँ पर कर्मा की बात की थी, बॉटम ऑफ द डेक से कर्मा का ही कार्ड है। ऑलराइट, तो इस बात का ध्यान रखो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।